दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और मेरा नाम है मीनाक्षी नायर। तो कैसे हैं आप सब। तो आज है संडे। अभी मैंने सुबह मॉर्निंग में कोई भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया और अभी इवनिंग हो चुकी है। इवनिंग में चाय हो गई है, बस रात के खाने की तैयारी हो रही है। मिष्टी देखिए यहाँ पीछे क्या कर रही है। तो अभी आज सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम थे। बच्चों को नहलाया, कपड़े धोए, क्लीनिंग की, पूरे घर की साफ़ सफाई की अच्छे से। तो बिल्कुल भी ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं लगा और मन भी नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलिए अभी रात के बज रही है 7:30, तो अभी ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो चाय वाय हो गई है। तो यहाँ पे मैंने निकाली है बीन्स की सब्जी काटूंगी और दलिया रखी है मैंने बनाने के लिए मिष्टी के लिए, क्योंकि वो आजकल खाना बहुत कम खा रही है। जुकाम भी लग गया है क्योंकि आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खानी शुरू हो गई है बच्चों की, क्योंकि आजकल हो गई है गर्मियाँ स्टार्ट, तो बच्चे ज़्यादा खा रहे हैं आइसक्रीम। तो आइसक्रीम की वजह से हो रहा है ना, थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है। तो उसके लिए मैंने बनाई है अलग से दलिया। अपने लिए बनाऊंगी बीन्स और हनी को भी काफ़ी पसंद है बीन्स की सब्ज़ी। और आज ना मेरी कमर बहुत ज़्यादा दुख गई है। एक तो मैंने ऊपर क्लीनिंग की थी, ऊपर से कॉफ़ी, रद्दी, किताब जो भी था वो मैंने अलग से बाहर रख दिया है। और कल इंतज़ार करूँगी कबाड़ी वाले का। और आज पूरा ऊपर से जो अलमीरा है वो साफ़ की है और बच्चे की जो बुक्स है वो अच्छे से रखी है, जो मतलब कबाड़ी में देने के लिए वो अलग से रख दी है बाहर में। तो इस तरह से मेरी आज क्लीनिंग चलती रही। पर्दे मैंने धोए हैं, घर की साफ़ सफाई अच्छे से की है। तो आज बिल्कुल ब्लॉग शूट नहीं हो पाया, लेकिन अभी शूट हो गया है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ये है बीन्स और इसे मैं कल मार्केट से लेके आई थी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी कल कट नहीं किया था। इसको मैंने इसी तरह से पॉलीथीन में फ्रीज में रख दिया था। जब भी कभी आप सब्जी लेके आते हो ना, तो सब्जी को कभी भी धोइए नहीं। धोने से क्या हो जाता है, सब्जियां सड़ जाती है, जल्दी खराब हो जाती है। जब भी हम मार्केट से कोई सब्जी लेके आते हैं तो उसे कभी भी मत धोइए। इसी तरह से पॉलीथीन में जिस तरह से आप लेके आए ना, उसी तरह से रख दीजिए। जब आपको बनानी है तो खोलिए, जितनी आपको बनानी है बनाइए, उतनी ही धोइए, उतने ही डाल दीजिए और उतनी आप संभाल दीजिए। इससे क्या होता है, सब्जियां एकदम फ्रेश रहती है। ये देखिए कल की सब्जी है, एकदम ताज़ी सब्जी है ये। और अगर मैं इसे धो के रख देती ना तो ये गीली हो जाती, पानी इसमें चढ़ जाता, नमी रहती, तो सब्जियां जल्दी गंदी होने और एकदम से गीली भी हो जाती है, सड़ जाती है। तो अभी मैं इसको बना लूँगी। यहाँ पे बन रही है मिष्टी के लिए दलिया। और ये एक संपूर्ण आहार है जो कि बच्चों को देना ही देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो दौड़ भरी ज़िंदगी है ना, तो बच्चों को हम इस तरह का खाना बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे ना, तो छोटे बच्चों को दलिया हो गई, सेवइयाँ हो गया, और उन्हें तरह तरह से जो कि उनकी डाइट के हिसाब से चाहिए वो खाना ज़रूर देना चाहिए। ये देखिए, तो मैंने दलिया तैयार कर दी है मिष्टी के लिए। अभी इसमें चीनी डालनी बाकी है। तो बच्चों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि छोटे बच्चे बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से बच्चे क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि बच्चों को घर में ही बनी हुई ताज़ी चीज़ें दीजिए, ताकि जो बच्चे हैं वो हेल्थी। सब्जी मेरी कट चुकी है और मिष्टी ने मेरी काफ़ी हेल्प की है सब्जी काटने में। हेल्प तो नहीं की है, लेकिन अरे हाथ मत काटना, लेकिन काम बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो सब्जी मैं धोने के लिए ले जाती हूँ। ये देखिए आलू, बीन्स, प्याज मैंने कट कर दिए। लहसुन अभी काटने के लिए है, तो इनको धोते हैं। और ये भी बात नहीं करने देगी। जिसके यहाँ छोटे बच्चे होंगे ना, तो आधा से ज़्यादा काम तो छोटे बच्चे ही कर देते हैं। जैसे कि मेरी मिष्टी साथ में हेल्प कर देती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इतना कि जितना कि कोई भी नहीं करता होगा। तो चलिए, सब्जी मेरी कट चुकी है, इसको मैंने धो भी लिया है और अच्छे से धोने के बाद रख दिया है मैंने थाली में। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना कटी हुई सब्जी। इतनी ना बनाने के बाद नहीं लगती है जितनी कि कटने के बाद लग जाती है। तो यहाँ पे प्याज, टमाटर, लहसुन को भी अच्छे से कट कर लेते हैं। और आज बनने जा रही है हमारे यहाँ बीन्स और आलू की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी होती है खाने में, क्योंकि आजकल सीजन की सब्ज़ी यही है। खाएं भी तो क्या खाएं, ना खाएं तो क्या खाएं, बस यही है। बीन्स आलू बच्चों को भी काफ़ी हद तक अच्छी लगती होगी, क्योंकि मेरे बेटे को तो अच्छी लगती है, तो मैं समझती हूँ और भी बच्चों को बीन्स की सब्ज़ी अच्छी लगती होगी। इसमें मैंने आलू थोड़ा ज़्यादा डाल दिए हैं, 2 आलू डाले थे मोटे वाले,
और लग भी रहा था दिखने में ज़्यादा पड़ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, बन जाती है तो सब अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था, प्याज डाल दिया था, लहसुन डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था और इनको अच्छे से ब्राउन होने के बाद इसमें सारे जो भी हमारे मसाले होते हैं, नमक और गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च सारा डालने के बाद इसको अच्छे से पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। इस सब्ज़ी को अगर आप ज़्यादा मात्रा में तेल डालते हो तो बहुत ही टेस्टी होती है, लेकिन इस बार मैंने तेल बहुत ही कम डाला है और दिखने से आपको लग ही रहा होगा कि तेल बहुत ही कम पड़ा है। चलिए जब तक सब्ज़ी तैयार होती है तब तक इसको खिला लेती हूँ दलिया, क्योंकि दलिया मैंने पहले बना दी थी और हनी की मैंने अभी तक पढ़ाई भी कराई थी, तो हनी पढ़ के किनारे हो गया और अभी देख रहा है टीवी। मिष्टी के नखरे आप देख रहे होंगे, खाते समय बहुत ही ज़्यादा हरकतें करती है, इसको बहुत ही तसल्ली से खिलाना पड़ता है। और वैसे नहीं तो अपने आप तो खा लेती थी, लेकिन आजकल थोड़ा ढिलाई कर रही है 2-4 दिन से। तो चलिए यहाँ पे आटा भी गूंद लेते हैं, क्योंकि खाना भी टाइम पे ही खाना चाहिए। 9 या 9:30 बजे के लगभग तो खाना खा लेना चाहिए। वैसे मेरा मानना ये है कि खाना खाने का जो है नियम है 7 बजे के लगभग अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हम 7 बजे खाना खा लेते हैं ना तो 8-9 बजे तक पच भी जाता है। कम से कम खाना को पचने में 2 घंटे पूरे लग जाते हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, तो बच्चों को थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है। अगर शुरू से ही ध्यान दिया जाए ना तो लास्ट में हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे बर्तन जो धो के रखते थे चाय के, वो भी मैंने उनको लगा दिया है, जहाँ पे उनकी जगह है वहाँ लगा दी है। और सब्ज़ी मेरी बन के हो गई है रेडी, तो इसको रख दिया है मैंने छोटे वाले गैस में, और बड़े वाले गैस में बनाऊँगी अपनी रोटियाँ। रोटियां बनके हो गई है रेडी। और हाँ, मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर नहीं की है, मेरा बेटा जो है क्लास में फर्स्ट आया है। पूरे साल भर की जो मेहनत है वो रंग लेके आ गई है। साल भर की मेहनत बच्चों की भी होती है और पेरेंट्सों की भी होती है। जो माएँ अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, शुरू से बहुत ज़्यादा केयर करती है, बच्चों की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखती है ना, तो उनके बच्चे अगर कामयाब हो जाएँ या क्लास में फ़र्स्ट आ जाए ना तो बहुत खुशी होती है अंदर से। तो मुझे भी वही खुशी हुई, क्योंकि बच्चे को मैं पहले से ही काफ़ी ध्यान देती हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाए, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाई होती ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो बच्चों को आधा 1 घंटा ज़रूर बैठ के पढ़ाना चाहिए। जिनकी माएँ पढ़ी लिखी हैं वो तो घर में आराम से अपने बच्चों को खुद से पढ़ा सकती है। आजकल मैंने बस ओनली 6 महीने से ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इससे पहले मैं अपने बच्चे को खुद से पढ़ाती हूँ। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में इस बार वो चला गया है। तो शुरू से ही अपने बेटे की जो टीचर है ना घर की, वो खुद से मैं रही हूँ। मैंने उसका अभी तक आज तक कभी ट्यूशन नहीं लगाया है। लगाया भी था 1-8 महीने लगाती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरों का पढ़ाया हुआ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। फिर हम ये सोचते हैं कि जब हम खुद पढ़े लिखे हैं तो इतना तो हम लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़्यादा नहीं तो अपने बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं। अगर दूसरों के लिए टाइम नहीं मिलता है तो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए और उनके आने वाले भविष्य के लिए उनको तैयार कीजिए। तो बस मेरा मानना यही था कि बस पढ़ाया था उसे और उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, 92% है, क्लास में फर्स्ट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और इस खुशी का श्रेय बच्चे को, माँ को, दोनों को ही मिलता है जिन्होंने मेहनत की है। और टीचरों को तो खैर मिलता ही है, टीचर तो सबको ही साथ में ही पढ़ाते हैं, अलग से तो कोई पढ़ाता नहीं है। अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 को इकट्ठा ही पढ़ाते हैं। वो दिमाग की बात है, किसी का दिमाग कितना कैच कर लेता है। देखिए बातें भी हो गई आपसे बहुत सारी और मेरी यहाँ पे क्लीनिंग भी शुरू हो गई। खाना मेरा हो गया था, खाने के बाद जो लास्ट काम रहता है वो रहता है किचन क्लीनिंग करने का। ये मैं रात में ही कर लेती हूँ, सुबह के लिए बिल्कुल भी नहीं बचाती हूँ, सुबह काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मेरा मानना है कि रात में ही अगर सारे काम करके सो जाए ना तो सुबह हमारे लिए बहुत ही टाइम मिल जाता है, बच्चों के लिए भी और कुछ अलग से तैयारी करने के लिए भी। तो रात में मैंने बर्तन सब धो दिए थे, सिंक को चमका दिया था, अच्छे से क्लीनिंग करके ही मैं रात में सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह के लिए कुछ भी फैला वैला ना मिले। और रात में सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आने वाला है, तो आपको पता है कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो रात में ही अच्छे से क्लीनिंग करके सो जाइए।
सफाई कर दीजिए, किचन भी साफ़ सुथरा रहता है और पॉजिटिव थिंकिंग भी आ जाती है। क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए तो रात में साफ़ सफाई अपने किचन की बहुत ज़रूरी है। तो किचन वाला कपड़ा मैंने अच्छे से धो दिया था, क्योंकि साबुन मेरा वहीं पे रखा रहता है, तो इसीलिए मैं हाथों हाथ वहीं पे धो के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो आप बताइए आप किस तरह से क्लीनिंग करते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पे ये जो फ्राई पैन है ये मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इसमें मैंने दलिया बनाई थी, इसीलिए मैंने इसे भिगोने के लिए रख दिया है। अगर मैं इसे ज़्यादा रगड़ूंगी ना तो दाग पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने कहा मैं इसे सुबह धो दूँगी। बाकी सब क्लीन हो गया है। ये देखिए लास्ट टाइम जो मेरा किचन है रात में इस तरह से दिखता है, साफ़ सुथरा एकदम क्लीन सा। तो चलिए फिर वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।